कल की क्लास में बेटा हमने वेदर के बारे में पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो मीटरोलॉजिस्ट रिकॉर्डेड द वेदर एवरी डे। मीटरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वेदर को रोज रिकॉर्ड करते हैं। एंड द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डेकाड्स, और उसको पास्ट सेवरल डेकाड्स के लिए प्रिजर्व कराया जाता है, यानी इकट्ठा कर लिया जाता है। मीटरोलॉजिस्ट कौन है? ये वो साइंटिस्ट हैं जो वेरियस प्लेसेस के वेदर पर काम करते हैं। ये रिकॉर्ड हमको क्या हेल्प देते हैं? तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ टाइम, वी कैन से at 25 years is called the climate of that place. यानी if the temperature of a place is high most of the time, then we can say that the climate of that place is hot. On the other hand, if there is also a heavy rainfall on most of the days at that particular place, then we can say that the climate of this place is hot and wet or hot and humid. Now the question is, देखो यहाँ पर इन्होंने वेदर इंफॉर्मेशन डाटा को, क्लाइमेट को कलेक्ट किया। ये कश्मीर का है, श्रीनगर का। दूसरा टेबल बेटा आपको त्रिवेंद्रपुरम में स्टडी दिया है, ये 2006 के ही हैं। और उसके बाद दोनों टेबल को इन्होंने राउंड ऑफ कर लिया। तो वाइल लुकिंग दिस बोथ ऑन टेबल, इट इज कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड दैट जम्मू और कश्मीर और केरला के जो वेदर का हम कंपैरिजन करें तो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तुलना में केरला के वातावरण की, अब हाँ एक और चीज़, वातावरण, आपने वर्ड सुना ना मेरे मुंह से, वातावरण, वो क्या था? वेदर, मौसम, और क्लाइमेट क्या है? वातावरण। तो सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान। यानी आपने देखा कि जम्मू का जो टेम्परेचर डाटा है वो केरला से अलग है, और केरला और जम्मू, और अगर आप राजस्थान का मेजर करोगे तो उसका उससे भी ज़्यादा अलग होगा। बट ड्यूरिंग विंटर which last only a few months, the temperature is quite low. अब इन तीनों जगह पर मोस्टली विंटर के टाइम तीनों का ही क्वाइट लो टेम्परेचर था। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो रिसीव करता है रेन मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वेट, है ना। क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर बेटा हमने क्लाइमेट को 4 पार्ट्स में बांट दिया, क्योंकि क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम ये कह सकते हैं देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर एडेप्टेबल टू लिव एट दैट पर्टिकुलर प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। वो किस तरीके से? एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे आर लिव। एनिमल्स क्या होते हैं? वो उस कंडीशन के लिए सर्वाइव, अडेप्ट होते हैं जिसमें वो रह रहे होते हैं। एनिमल लिव इन अ वेरी कोल्ड हॉट क्लाइमेट, मस्ट possess स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हीट। चलो हम एनिमल्स की बात छोड़ दें, अगर हम ह्यूमंस की ही बात लें, वो लोग जो सर्दियों की जगह में रहते हैं उनके पास क्या गर्मियों के कपड़े होंगे? नहीं होंगे। वो क्यों खरीदेंगे भाई? इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। अब एडेप्टेशन क्या है? मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि चैप्टर 9 में आप इसे सीखेंगे, मैं आपको सीधा बताऊंगी कि एडेप्टेशन क्या है। अपनी बॉडी को विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस आदी बना लेना, एडेप्टेबल बना लेना कि आप वहां सर्वाइव कर सको। यानी व्हाट इज एडेप्टेशन? टू अडेप्ट देमसेल्फ विद द फीचर ऑफ योर बॉडी और द सर्वाइवल पॉइंट्स टू लिव एट दैट पर्टिकुलर प्लेस इन द पर्टिकुलर हैबिटेट। उस हैबिटेट में रहने के लिए खुद को अनुकूल बनाना आपका क्या है? एडेप्टेशन है। और
ये एडेप्टेशन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डिपेंड करता है पुत्र जी कि एनिमल्स किस जगह रहते हैं। अब क्लाइमेट को हमने, पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट की बात हो रही है, 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से हैं सुन लो। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। पहला मैं जो लिखूंगी वो है बेटा पोलर। पोलर पहला हो गया ये। दूसरा है बेटा पोलर, यानी पोलर के अंदर कौन सी चीजें आ गई। आप देखो, आपका अर्थ जो है जब मूव करता है तो आपके पास 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोनों पोल पर जो क्लाइमेट है वो पोलर क्लाइमेट के अंदर आ गया। अब दूसरा है टेम्परेट। दूसरा क्या है, टेम्परेट। जो बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है। मेरा पेन खड़ गया बेटा। ये दिस इज द स्पेलिंग TEMPRATE। ये टेम्परेट जो है ये क्लाइमेट किधर होगा। ये जो टेम्परेट क्लाइमेट है ये उस जगह होगा जहाँ टेम्परेचर हो, यानी सूरज की सीधी रेखा, सीधी धूप पड़ती हो। तीसरा आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट भाई, ट्रॉपिकल। तीसरा कौन सा आएगा पुत्र, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो कौन सी जगह होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आप समझ गए होंगे जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यानी आपके विषुवत रेखा के थोड़ा और चले गए आगे हम, क्योंकि 23 हाफ 23 राइट 23 हाफ लेफ्ट, दोनों जगह तो क्या हो गया, टेम्परेट क्लाइमेट हो गया। अब थोड़ा और ऊपर चले गए तो वहां पर आ गया ट्रॉपिकेट वाली। लास्ट जो आपके पोल और उसके दोनों के बीच वाली जगह, इन दोनों के बीच वाली जगह क्या आ गई, डेजर्ट। कौन सी आ गई, डेजर्ट आ गई पुत्र। यानी हमारे पास कितने क्लाइमेट हो गए, देयर आर 4 क्लाइमेट वी हैव अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ एवरेज वेदर पैटर्न फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड में बात कर रही हूँ। दिस इज पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड डेजर्ट क्लाइमेट दैट वी हैव टू स्टडी वन बाय वन। लेट वी गो। अब देखो, पहला जो इन्होंने शो किया वो है बेटा जी पोलर रीजन। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पोल्स पर होने की वजह से यहाँ पर क्या है, बहुत सारी स्नो है और वो स्नो बहुत समय तक वहां रहती है। कैसे रहती है, जब पृथ्वी बेटा 1 साल पूरा करती है तो अपनी धुरी पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो सूरज के जब वो चक्कर लगा रही होती है तो आधा हिस्सा तो सूर्य की ओर होता है और आधा बेटा जो पार्ट सूरज की तरफ आएगा वो विचारला ही तो है। लेकिन जब हम पोल्स की बात करें तो थोड़ी सी स्लाइटली, अगर हम पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, थोड़ी झुकी होती है, तो जो जब वो घूमती है तो एक हिस्सा ऊपर आता है, दूसरा हिस्सा नीचे आता है। यानी जब वो मूव कर रही होती है तो जो हिस्सा ऊपर होता है, मान लो नॉर्थ पोल है, तो उस टाइम उसमें सूरज की जो स्लैंट रेज है वो पड़ेगी, नीचे वाले पे नहीं पड़ेगी। सिमिलरली जब वो हिस्सा घूमकर, क्योंकि वो अपनी धुरी पे भी तो घूम रही है, ऊपर पहुंच जाएगा, साउथ पोल पहुंच गया, तो वहां पर होगा। इसीलिए जो पोल्स हैं
वहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, क्योंकि वहाँ सूरज की किरण सीधी कभी पहुँचती ही नहीं है। देर आर लिटिल बट स्लैंटली रेज, तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है बेटा वो बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली -37 डिग्री के आसपास आप कह सकते हो। तो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनका जो फैक्टर है, इफेक्टिंग फैक्टर और एडेप्टेशन फीचर है, वो किस तरीके का होगा, वो जो बनावट होगी वो इस तरीके से होगी कि वो ठंड में अच्छे से खुद को सरवाइव कर सके। अब आप देखो, हमें यहाँ पर एक ये पेंगुइन्स का हडल दिखाई दे रहा है और दूसरा दिखाई दे रहा है पोलर बियर। तो जब मैं पोलर बियर की बात करती हूँ तो बेटा पोलर बियर जो है वो कौन से रीजन में आता है, नॉर्थ पोलर रीजन में। ये कहाँ रहता है, नॉर्थ पोलर रीजन में रहता है। और आप देखो इसके सारे एडेप्टेशन फीचर यहाँ लिखे हुए हैं। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। क्यों, क्योंकि इसके पास वाइट कलर का फर है, देखो आप। फिर वो कहता है वाइट कलर के फर होने की वजह से वो स्नो में भी दिखाई नहीं देता। बहुत स्ट्रांग होता है, तेज स्मेल कर सकता है, तो आसानी से फिशेस को कैच कर सकता है, पकड़ सकता है। फिर बहुत थिक लेयर होने की वजह से कंबल का काम करती है। फर जो है वो ऊपर से बॉडी को ढकती है और नीचे बेटा ब्लबर होती है, फैट की मोटी एक और लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है भारी सर्दी से। अब फैट इंसुलेट करती है अपनी बॉडी को, कोल्ड डबल लेयर है। तो सीधी बात है, आप अगर एक कंबल ओढ़ते हो आपको ठंड लगती है, आप कंबल के ऊपर कंबल सिर देते हो, वो लेयर किसका काम करती है, उस इंसुलेशन बन जाता है। इंसुलेशन होने की वजह से बॉडी वार्म रहती है। तो उसको नेचर नहीं दिया ये। इसके जो क्लॉज हैं वो शार्प होते हैं, कर्व होते हैं, जिससे आसानी से सामान की, और ये स्लाइड कर सकता है। इसकी वजह से बर्फ़ पर फिसलता है और उसको कैच कर लेता है तो उस जगह रुक जाता है। अपने क्लोज की वजह से ये क्या करता है, बर्फ़ पर अच्छे से स्लाइडिंग कर सकता है, वॉक भी कर सकता है और स्लाइडिंग भी कर सकता है। This is all about the features that with polar region। कल हम पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में।